क्या इस्लाम ने औरत को दबाया या दुनिया ने इस्लाम को गलत समझा? आज के दौर में सबसे ज़्यादा गलत फहमी जिस चीज़ के बारे में फैलाई जाती है वो है इस्लाम और विमेन के राइट्स। लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत को पीछे रखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया में औरत को जिंदा दफन किया जाता था तब इस्लाम ने उसे इज्जत, वरासत और आइडेंटिटी दी। आज हम बात करेंगे सच की, दलील के साथ, हिस्ट्री के साथ, कुरान के साथ। इस्लाम से पहले अरब में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। औरत को प्रॉपर्टी समझा जाता था, उसका कोई लीगल राइट नहीं था। फिर आए मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, और उन्होंने सबसे पहले सोसाइटी की इस सोच को बदला। कुरान ने कहा, और जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि किस गुनाह पर उसे मारा गया, ये सिर्फ एक आया नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। इस्लाम ने औरत को अपनी पहचान दी। शादी के बाद भी उसका नाम नहीं बदलता, उसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम ने औरत को इनहेरिटेंस का हक दिया। कुरान में वाज़े तौर पर वरासत का सिस्टम दिया गया, जबकि उस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में औरत खुद वरासत का हिस्सा समझी जाती थी। इस्लाम ने कहा, औरत अपनी कमाई की मालिक है, उस पर घर चलाने की जिम्मेदारी फ़र्ज नहीं, महर उसका पर्सनल हक है। ये 1400 साल पहले का सिस्टम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। यहाँ मुस्लिम में मर्द भी हैं और औरत भी। इस्लाम की हिस्ट्री में हमें मिलती हैं अजीम विमेन स्कॉलर्स, जिनमें से एक थीं आयशा बिनते अबी बकर। उन्होंने हज़ारों हदीस रिवायत की, बड़े बड़े सहाबा उनसे इल्म हासिल करते थे। ये था इस्लाम का एजुकेशन मॉडल। इस्लाम में औरत को शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसकी रजामंदी ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। और ख़ुद मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, अपने घर के काम में मदद करते थे। सोचिए, दुनिया के लिए ये मैसेज कितना पावरफुल था। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन है? जवाब आया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा, उसके बाद? फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद? फरमाया, तुम्हारी माँ। 3 मरतबा माँ का जिक्र, फिर बाप। इस्लाम ने औरत को सिर्फ राइट्स नहीं दिए, मकाम दिया। अगर कहीं औरत पर जुल्म हो रहा है तो वो इस्लाम, वो कल्चर नहीं है। इस्लाम ने तो औरत को इज्जत, हक और अमन दिया। सवाल ये नहीं कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया, सवाल ये है कि हमने इस्लाम को कितना फॉलो किया। आज ज़रूरत है कि हम स्लोगन्स नहीं, नॉलेज फैलाएं, इमोशंस नहीं, एविडेंस बताएं। इस्लाम ने औरत को उठाने के लिए आया था, और जब तक कुरान जिंदा है उसके राइट्स भी जिंदा रहेंगे।